प्रयागराज में बारिश के चलते हादसा हो गया, जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार की दोपहर में शहर के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया पुलिस चौकी के पास हादसा हुआ। यहाँ एक मकान का बारजा अचानक भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अग्निशमन विभाग के जवान समेत स्थानीय लोग मलबे को हटाने में लगे हैं। आशंका है कि मलबे में अभी कुछ और लोग दबे हैं। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं सीएम योगी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 4 लाख का मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। ये भी एक सवा घंटे की पहले की घटना है कि जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तो यहाँ पर दरअसल कॉर्नर पे चाट पकौड़ी वाले भी दुकान लगाते हैं, पान की दुकान है। ये जो गिरा हुआ हिस्सा है वो ट्रस्ट का है, उसी में किराएदारी पे लोग रहते हैं। मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर जमीयत उलेमा हिंद की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में जमीयत उलेमा हिंद में 2 फाड़ हो गए हैं। किसी ने सर्वे का समर्थन किया है तो किसी ने ऐतराज जताया है। मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलमा हिंद में 2 फाड़ हो गया है। जमीयत की बैठक में कमाल फारूकी ने सर्वे पर सरकार का समर्थन करने की बात कही। कमाल फारूकी ने कहा कि सर्वे को शांति से होने देना चाहिए और सरकार का सहयोग करे। देखिए, चिंताएं हमारी कंप्लायंसेस को लेकर नहीं है। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और हम कंप्लायंसेस के ऊपर जोर देते हैं कि जहां जहां भी जो अगर हमारे पास कहीं डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर करना चाहिए हमको। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्शन हो रहा है उस प्रोजेक्शन से हमको तकलीफ है। वहीं मौलाना अरशद मदनी कुछ और भी बोल रहे हैं। मदनी का कहना है कि सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है। सरकार मदरसों को देश विरोधी समझती है। मदनी की बयान के बाद जमीयत के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर से गठित कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक टीम के साथ ये कमेटी आज लेवाना होटल पहुंची और तमाम पहलुओं से अपनी जांच को शुरू कर दिया है। लखनऊ के लग्जरी होटल लेवाना में हुए अग्निकांड की जांच तेजी से चल रही है। शासन की ओर से गठित जांच कमेटी मौके पर पहुंची। लखनऊ पुलिस कमिश्नर और मंडल आयुक्त के साथ फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। उधर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अभी फॉरेंसिक यूनिट यहाँ पर जांच कर रहा है। फॉरेंसिक यूनिट को जांच करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। दिन भर ये जांच होगी। आग के कारणों का उसी से पता चलेगा। इस समय मैं और मंडलायुक्त यहाँ इसको देख रहे हैं। उसके बाद सारे पहलुओं को देख के जांच रिपोर्ट बनेगी और शासन को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में 24 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जबकि होटल के ध्वस्तीकरण का फैसला कोर्ट से तय होगा। उधर गिरफ्तार किए गए लेवाना अग्निकांड के आरोपियों राहुल, रोहित और सागर का मेडिकल कराने के बाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास हुए, तो वहीं 19 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र को भी मंजूरी दी गई। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। 19 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में नगर विकास के 12 प्रस्ताव पास हुए। 4 नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली। साथ ही तय किया गया कि देवरिया और अलीगढ़ नगर निकाय की सीमा विस्तार की जाएगी। विस्तार हुआ है, उनमें पुनः देवरिया माननीय शाही जी का यहाँ भी बहुत इंटरेस्ट था और इनकी काफी मार्गदर्शन मिला। उसमें देवरिया का नगर पालिका परिषद का हम लोगों ने सीमा विस्तार किया है और अलीगढ़ नगर निगम का की सीमा का भी विस्तार किया गया है। इसके साथ किसानों के लिए भी बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के लिए खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए 192 करोड़ के जरिए 24 करोड़ किसानों को लाभ दिया जाएगा, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी। प्राकृतिक खेती जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसके अनुसार प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला किया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज देश भर में ईडी ने 30 ठिकानों पर छापेमारी की।
लखनऊ में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला। दिल्ली में आबकारी पॉलिसी विवाद में देश भर में 30 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़े फर्जीवाड़े के बाद अब कई प्रदेशों में ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी के लखनऊ, हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़ के साथ मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में छापेमारी चल रही है। इस मामले में लखनऊ के विभूति खंड में मनोज रॉय के घर छापेमारी हुई। मनोज शराब बनाने वाली कंपनी के पूर्व अधिकारी हैं। सीबीआई ने भी मनोज रॉय को आरोपी बनाया है। नई दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में यह मामला दर्ज किया है, जिसके बाद ईडी ने कई शहरों में छापेमारी की है। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में भी ईडी ने छापेमारी की है। बताया जाता है यहां के ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1003 में मनोज राय की रिहाइश है, जो बर्नार्ड रिचर्ड नाम की शराब कंपनी में बड़े अफसर थे। बुलंदशहर में बुलडोजर वाली कार्रवाई से माफियाओं के बीच हड़कंप है। बीते एक हफ्ते में 15 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कर दी गईं। बुलंदशहर में बुलडोजर की गरज सुनकर माफिया कांप उठे। यहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। एक हफ्ते के अंदर प्रशासन ने करीब 15 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। की जा रही है, जिसमें हमने अभी तक कुल 15 कॉलोनियों को ध्वस्त किया है और जिसमें लगभग 123 बीघा तो कल तक कॉलोनी जमीन को हम मुक्त करा चुके थे। आज 15 बीघा जमीन को हमने कॉलोनियों से हटा करके मुक्त कराया है। बुलंदशहर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण आगे भी बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रखेगा। इसके साथ ही संतोष कुमार ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदने की भी अपील की है। केजीएमयू में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 1 घंटे तक ओपीडी ठप रही। 7वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई थी। केजीएमयू में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 1 घंटे तक ओपीडी ठप पड़ी रही। इस दौरान मरीज इलाज के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी को भी कोई मदद नहीं मिल सकी। इस 1 घंटे के दौरान प्रदेश भर से आए मरीजों को जबरदस्त दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रदर्शन कर रहे स्टाफ ने 7वें वेतन आयोग के तहत भत्तों की मांग को लेकर हड़ताल बुलाई थी। इस दौरान केजीएमयू प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों और डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान केजीएमयू में 1 घंटे तक ओपीडी भगवान भरोसे रही। गाजियाबाद में लूट का विरोध करने पर ज्वेलर की हत्या कर दी गई है, जिसके कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया। गाजियाबाद में लूट का विरोध करने पर एक ज्वेलर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक आरोपी को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला लोनी के शंकर विहार कॉलोनी का है। सकेंद्र यादव बाइक से घर जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें कुछ बदमाशों ने रोक लिया और लूटपाट करने लगे। इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई और चाकुओं से भी वार किया गया। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने मामले को सिर्फ कुछ ही घंटों में वर्कआउट करते हुए एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रुपेश नाम के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। आरोपी को एनकाउंटर में गोली भी लगी। सकेंद्र एक सराफा व्यापारी है, वो दुकान बंद करके अपना सामान लेके जा रहा था। वो यहाँ पर गली मोहल्ले में जा रहा था, गलियों में जा रहा था। उस समय उसके पीछे एक मोटरसाइकिल में 2 लोग आया, उनके पीछे गिरफ्तार करके उनके साथ हाथापाई के मारपीट किया है और चाकू से भी मारा, कुछ फायरिंग भी कराया। उसके बाद मोहल्ला के लोग, लोकल के लोग भी सामने आ गया था। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उसके करीबियों की मुश्किलें बढ़ने लगी है, जहां एक बार फिर अफरोज अंसारी के 43 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। मुख्तार के साथ साथ उसके करीबियों पर गाज गिरने लगी है। एक के बाद एक करीबियों पर कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में सोनभद्र में मुख्तार गैंग से जुड़े अफरोज की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अफरोज के सगे भाई उमेर खान के आवास और जमीन को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुर्की करने के लिए बाराबंकी पुलिस सोनभद्र पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। बाराबंकी पुलिस आज सोनभद्र पे मुख्तार अंसारी के सहयोगी
अफरोज खान व उनके भाई उमेर खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं।